पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कम्युनिकेशंस की बारीकियां हमारे करियर में कैसे काम आती हैं और आज बात करते हैं लाइफ के उस बड़े सच की जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरते ही हैं और वो है समय का बदलना। जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो रिश्ते कैसे बदल जाते हैं और जब अच्छा समय आता है तो दुनिया कैसे बदलती है। इसी बात को समझने के लिए हमारे देश में एक बहुत पुरानी सी लोक कथा है, कादल का बादल। इसका सीधा सीधा कनेक्शन भगवत गीता के एक श्लोक से है, मगर वो हम लोग आगे देखेंगे। कहानी फिलहाल कुछ ऐसी है कि एक भाई ने अपनी बहन की शादी तो बड़ी धूमधाम से एक राजघराने में कर दी, पर जब अपना समय खराब हुआ तो भाई के परिवार में खाने तक के लाले पड़ गए। भाई की पत्नी ने कहा कि एक बार अपनी बहन के घर हो आओ, शायद कुछ मदद मिल जाए। आमतौर पर ऐसे मामलों में लोग समझदार होते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसी जगहों पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पत्नी का दबाव था तो वो करता भी क्या। बहुत नानुकुर करने के बाद संकोच से भरा हुआ भाई आखिरकार बहन के द्वार चल पड़ा। राजघराने में थी तो दासी ने आकर राजा को सूचना दी कि रानी के भाई पधार रहे हैं। राजा ने रानी से पूछा, आपके भाई को कहाँ बैठाया जाए। ये सुनते ही रानी ने दासी से एक अजीब सा सवाल पूछा। दासी कादल का बादल। दासी समझ गई कि रानी पूछ रही हैं कि उनके भाई किस ठाट बाट, किस वैभव, किस संपन्नता के साथ आ रहे हैं, पर भाई तो अकेले फटेहाल दरिद्रता में आ रहे थे। तो दासी ने उत्तर दिया, न दल न बादल। ये सुनते ही रानी ने बेरुखी से राजा से कहा कि भाई का प्रबंध वो खुद देख लेंगी, राजा चिंता न करें। उन्होंने भाई को घोड़ों के अस्तबल में ठहरा देने का आदेश अपनी दासियों को दे दिया। दिन बीतता रहा, रानी राजा के साथ ठाट से राजसी भोजन करती रही, भाई को पूछा तक नहीं। जब रात हुई तो भाई के लिए चावल का माड़ यानी बचा हुआ पानी लेकर देर रात वो अस्तबल में भाई के पास पहुंची और बोली, भैया माड़ पियो। भाई दुखी तो हुआ, लेकिन उसने मुस्कुरा कर के बात टालते हुए कहा, बहन जब से विपत्ति पड़ी है स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, इसलिए माड़ पीना छोड़ दिया है। बहन कटोरा रखकर चली गई। भाई के पास अब और कुछ करने को बचा नहीं था। अपनी स्थिति उसने दिखा दी थी और मदद नहीं आएगी ये भी समझ लिया था। उसे अपनी निर्धनता पर थोड़ा असहायपना महसूस हुआ और ज़्यादा बेइज्जती करवाने के बदले वो तुरंत आधी रात को ही वहाँ से निकल पड़ा। अनजान इलाकों में देर रात जाता कहाँ, तो रास्ते में किसी व्यापारी ने अपना तंबू वगैरह लगा रखा था, वहीं पे वो रुक गया। व्यापारी ने उसे बुलाकर परिचय इत्यादि पूछा और कहा, ठीक है रात भर यहीं रुक जाओ। अपने अच्छे समय में कभी इसी भाई ने उस व्यापारी की व्यापार शुरू करने में मदद की थी, मगर अभी भाई ने तो उसे नहीं पहचाना, लेकिन व्यापारी ने उसे पहचान लिया था। एक बेर के पेड़ के नीचे जब वो विश्राम करने लगा और सोचने लगा कि वापस घर जाने पर बच्चे पूछेंगे कि पिताजी क्या लेकर आए, तो जवाब क्या दूंगा, तो उसने कुछ बेर तोड़े और पोटली में बांधकर सो गया। जिस व्यापारी की उसने पहले मदद की थी वो उसकी हरकतें दूर से देख रहा था और आधी अधूरी बातों से भी उसने अनुमान लगा लिया था कि माजरा क्या है। तो रात में ही व्यापारी ने अपनी ओर से कुछ अशर्फियां उस बेर की पोटली में छुपा दी। अगले दिन घर पहुंचकर भाई ने पोटली रखी और चुपचाप लेट गया। पत्नी ने पूछा कि बहन ने क्या मदद की, तो उसने उदास होकर कहा, जो दिया है पोटली में है, रख दिया है। पत्नी कोठरी में पहुंची, पोटली खोली और दंग रह गई। वहां बेर के साथ अशर्फियां भरी हुई पड़ी थी। ईश्वर की कृपा हो चुकी थी। भाई ने मान लिया कि यह विशुद्ध भगवत कृपा है। काफ़ी समय बीत गया, धन आया तो भाई ने फिर से एक बड़ा और समृद्ध व्यापार जो है वो शुरू कर दिया। अच्छा बड़ा जब व्यापारी हो गया तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आपकी बहन ने इतनी सहायता की थी, एक बार मिलकर उन्हें धन्यवाद तो कह आइए। पति गंभीर हो गया। पुराना अपमान जो था वो उसके हृदय में बसा हुआ था, तो उसने एक सुनार से चांदी की विशेष प्रकार की पायल पैजनियां बनवाई, जिसके चलने पर एक अद्भुत आवाज़ निकलती थी, भैया माड़ पियो। तो वो लाव लश्कर के साथ बहन के महल पहुंचा। दासी ने फिर से राजा को सूचना दी। रानी ने फिर से वही सवाल पूछा, कादल का बादल। दासी ने इस बार कहा, बहुते दल बहुते बादल। रानी प्रसन्न हो उठी कि भाई बड़े वैभव के साथ आया है, तो उनका ठहरने का इंतजाम जो है इस बार अपने साथ ही करवाया गया। भाई ने भी विशेष पैजनियां जो थी, पायल जो थी, वो बहन को उपहार में दी और बहन ने उसे पहन भी लिया। लेकिन जैसे ही भोजन परोसने के लिए रानी ने कदम बढ़ाया, पैजनियां झनकार उठी, भैया माड़ पियो।
ना बहन जब से विपत्ति पड़ी माड़ पीना छोड़ दिए। अब चूंकि ये एक लोक कथा है तो सुखांत सी होती है। कहते हैं कि बहन को अपनी पुरानी भूल और भाई के अपमान का एहसास हुआ। ग्लानि के कारण रानी वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। असल में ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, रियल लाइफ में कैसा चलता है ये हम लोग जानते हैं। लेकिन कहानी को चलिए यहीं छोड़ करके हम लोग चलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक पर। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले ये सर्दी गर्मी और सुख दुख अनुभव तो आने जाने वाले और बिल्कुल अस्थायी हैं। इसलिए हे भारत, तुम इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो इसका जो शब्दार्थ है ये बहुत ही गहरा होता है। मात्रा स्पर्श का अर्थ होता है इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क में आना, जैसे कानों के लिए म्यूजिक या फिर आँखों के लिए रूप रंग। शीत उष्ण का अर्थ होता है सर्दी और गर्मी, ये हम लोग जानते हैं। सुख दुख का अर्थ है सुख और दुख देने वाले। आगमापायिनः इसका मतलब है आने जाने वाले, और अनित्या का अर्थ होता है क्षणभंगुर या अस्थाई। तो इन सारे को अगर आप मिला करके जब देखेंगे और समझने की इसको कोशिश करेंगे तो ये मोटे तौर पर आपको ऐसे समझ में आएगा कि भाई के जीवन में शीत यानी गरीबी का दौर था तो वो अनित्य था, बदल गया। बहन के जीवन में उष्ण यानी सत्ता और घमंड का दौर था, वो भी हमेशा नहीं रहा। वक्त ने उसे भी उसकी गलती का एहसास करा दिया। तो ये श्लोक हमें सिखा रहा होता है कि लाइफ में जब न दल न बादल वाली स्थिति हो, यानी सब कुछ खत्म दिख रहा हो, तो निराश नहीं होना है। और जब बहुते दल बहुते बादल हो, यानी आपके पास पैसा हो, ताकत आ जाए, तब भी अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियाँ आगमापायिन हैं, यानी आने जाने वाली हैं। आपके जीवन में भी कभी ऐसा वक्त आया होगा जब समय के बदलने से लोगों के चेहरे बदल गए हों। इस श्लोक और कहानी पर आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।